हाय एवरीवन, स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे विश्व के सबसे बड़े सैन्य संगठन नाटो के बारे में। साल 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के समापन के बाद सोवियत संघ पूर्वी यूरोपी से अपनी सेनाएं हटाने से इनकार कर दिया और अंतर्राष्ट्रीय संधियों को न मानते हुए बर्लिन नाकेबंदी कर दी। इस कार्यवाही से घबराकर अमेरिका और यूरोपियन देशों को लगा कि सोवियत संघ अपनी साम्यवादी विचारधाराओं को यूरोप में फैलाना चाहता है। इसलिए अमेरिका ने एक ऐसा संगठन बनाने की पहल की जिससे पश्चिमी देशों को सोवियत संघ से सुरक्षा प्रदान की जाए। इसके पश्चात नाटो की स्थापना की गई। जब से रूस से यूक्रेन पर सैन्य कार्यवाही की घोषणा हुई है, तब से एक शब्द नाटो खूब चर्चा में है। लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो आज के इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। आप नाटो क्या है, नाटो का फुल फॉर्म, नाटो का उद्देश्य, ये सभी जानकारियां आप विचार पूर्वक अच्छे से ज्ञान प्राप्त करेंगे। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसे नॉर्थ अटलांटिक एलियंस कहा जाता है। ये एक प्रकार का अंतर सरकारी सैन्य संगठन है। वर्तमान समय में इसमें कुल सदस्यों देशों की संख्या 30 है, जिसमें 28 यूरोपियन देश एवं 2 नॉर्थ अमेरिका देश, अमेरिका एवं कनाडा है। नाटो की सदस्यता लेने वाले अंतिम यानी कि 30वां देश नॉर्थ मैसेडोनिया है। यह साल 2020 में नाटो का सदस्य बना था। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 ईस्वी में हुई थी। एक नाटो का मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में स्थित है। यह एक प्रकार का एक सैन्य संगठन है। इसमें सभी सदस्य देश एक दूसरे को मिलिट्री सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसके साथ साथ राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और किसी भी तरह के समस्याओं से निपटने के लिए भी नाटो के सदस्य देश एक दूसरे के प्रतिबद्ध हैं। नाटो की सबसे खास बात यह है कि अगर किसी भी एक सदस्य देश पर आक्रमण होता है तो इससे नाटो के सभी देशों पर आक्रमण मान लिया जाएगा और इस स्थिति में सभी नाटो सदस्य देश मिलकर उस देश पर हमला कर देंगे। इस वजह से कोई भी देश नाटो के देशों पर आक्रमण करने की हिम्मत नहीं करता है। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के बाद पूरे विश्व में 2 देश, अमेरिका और सोवियत संघ, महाशक्ति बनकर उभरे हैं। यूरोप में भविष्य में संभावित खतरे को देखते हुए ब्रिटेन, फ्रांस, नीदरलैंड तथा लग्जमबर्ग एवं बेल्जियम ने सामूहिक रूप से एक संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसे ब्रुसेल्स की संधि कहा जाता है। इस संधि में यह तय किया गया कि यदि किसी देश के द्वारा आक्रमण किया गया तो इस स्थिति में सभी देश एक दूसरे को सामूहिक रूप से सैनिक मदद एवं सामाजिक और आर्थिक मदद करेंगे। इसी बीच सोवियत संघ ने पश्चिमी यूरोप से अपनी सैनिक हटाने से इनकार कर दिया और तमाम अंतर्राष्ट्रीय संधियों को मानने से इनकार कर साल 1948 में बर्लिन की नाकेबंदी कर दी। इससे घबराकर यूरोपियन देशों और अमेरिका को लगा कि सोवियत संघ साम्यवादी विचारधारा को पश्चिमी देशों और यूरोप में फैलाना चाहता है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए अमेरिका ने पहल करते हुए एक ऐसे सैन्य संगठन बनाने की बात की जो सोवियत संघ से पश्चिमी देशों की रक्षा किया जा सके। इसके फलस्वरूप यूनाइटेड नेशन चार्टर के अनुच्छेद 15 के अंतर्गत उत्तर अटलांटिक संधि का प्रस्ताव पेश किया और 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को कुल 12 देश, फ्रांस, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, ब्रिटेन, नीदरलैंड, कनाडा, डेनमार्क, आइसलैंड, इटली, नॉर्वे, पुर्तगाल और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने हस्ताक्षर किए। वार शुरू होने से पहले स्पेन, यूनान, टर्की, पश्चिमी जर्मनी ने इन्हीं की सदस्यता ली। इसके बाद और भी बाद के वर्षों में कई देशों ने नाटो की सदस्यता ली, जैसे कि कोल्ड वार के अंत के बाद पोलैंड, हंगरी और चेक गणराज्य ने इसकी सदस्यता ली। इसके बाद साल 2004 में 7 और देश ने इसे ज्वाइन किया। वर्तमान समय में इसकी कुल सदस्य देशों की संख्या 30 है। नाटो की सदस्यता लेने वाला अंतिम देश नॉर्थ मैसेडोनिया है। ये साल 2020 में नाटो का सदस्य बना था। हालांकि इसके जवाब में सोवियत संघ ने वार्सा पैक्ट का गठन किया था, जो सोवियत संघ से विघटन के बाद समाप्त किया गया। और ऐसे अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं अगली वीडियो में।